हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री का तीसरा पार्ट बता रही हूँ, जो कि बौद्ध धर्म से अब स्टार्ट है। बौद्ध धर्म के फाउंडर कौन थे? तो गौतम बुद्ध। इनको जाना जाता है लाइट ऑफ एशिया के नाम से। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु, जो कि नेपाल में है, के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम सुयोधन, जो शाक्य कुल के थे। माता का नाम महामाया था, जो कि कोलिया वंश के थे। जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। महामाया का सिस्टर मतलब महामाया की जो वो थे मतलब इनकी मौसी जो थी, उनका नाम था प्रजापति गौतमी। इनकी वाइफ का नाम क्या था? तो यशोधरा। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिए थे, जिसे कि बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रम कहा जाता है। अनोमा नदी के तट पर इन्होंने सन्यासी रूप धारण किया और महाज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल पड़े। कौन सी नदी के किनारे? तो अनोमा नदी के किनारे। राजगृह में जो इनके गुरु थे, मतलब राजगृह में जिस गुरु से शिक्षा ली थी उनका नाम था अलारकराम, और वैशाली में जिनसे शिक्षा ली थी उनका नाम था रुद्रकराम पुत्र। गया पहुँच के 6 वर्ष की तपस्या के बाद नियतार्थ हो गए। निरंजना नदी के तट पर महाज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी कि निरंजना नदी के तट पर ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे कि ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहा जाता है बौद्ध धर्म में। महाज्ञान की प्राप्ति के बाद यह बुद्ध के नाम से जाने गए। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ जो कि वाराणसी में दिया था। बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। इसके बाद इन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में की थी। और किन किन चीज़ को फॉलो करना था? तो बुद्ध, धम्म और संघ। और इसमें भाग लेने के लिए कम से कम एज था 15 साल। बौद्ध संघ की गणपूर्ति 20 सदस्य की थी। इनकी एक शिष्य, 2 शूद्र तपस्वियों और कल्लिक थे, और एक महिला शिष्य गौतमी थे। प्रसिद्ध शिष्य आनंद व उपाली थे। बुद्ध ने अपनी सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में पाली भाषा में दिया। अपने जीवन के अंतिम समय में कुशीनगर पहुंचे और अपना उपदेश सुभक्ष को दिया। 483 बीसी कुशीनगर हिरयानवती नदी के किनारे में अतिसार से इनकी मृत्यु हो गई, जिसको कि महापरिनिर्वाण कहा जाता है बौद्ध धर्म में। यानी कि गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 483 ईस्वी में हुआ था। 483 बीसी में हुआ था। स्थान कहाँ है? तो राजगृह। अध्यक्ष कौन थे? महाकाश्यप। और शासनकाल अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था 383 बीसी में हुआ था, वैशाली में, और अध्यक्ष शावकामी और शासनकाल कालाशोक। तीसरा बौद्ध संगीति कब हुआ था? 251 बीसी में, जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसका शासनकाल किसका था? तो अशोक का। और अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तिसस। और इसी में बौद्ध धर्म में तीसरा पिटक जोड़ा गया, जो कि अधिधम पिटक है। चौथी बौद्ध संगीति 78 एडी से 80 एडी तक हुआ था, जो कि कहाँ हुआ था? तो स्थान है कुंडलवन। और शासनकाल किसका था? तो कनिष्क का। और अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र या अश्वघोष थे। बौद्ध धर्म 2 समाजों में विभाजित हुआ था। कौन से संगीति में? तो चौथी संगीति में। कौन कौन? हीनयान और महायान में। हीनयान ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। यह केवल गौतम बुद्ध को मनुष्य मानते थे। इनका कोई तीर्थ स्थान नहीं होता। ये श्रीलंका, इंडोनेशिया और म्यांमार में अधिक पाए जाते हैं। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24। पहला कौन थे? ऋषभ देव के 2 पुत्र थे, भरत और गोमटेश्वर। गोमटेश्वर को जो था सो इनके हाथों में 200 हाथियों का बल था। 23वां कौन थे? तो पार्श्वनाथ। इनकी मृत्यु समेत पर्वत पर हुई थी। 100 वर्ष की उम्र में 4 महाव्रत, सत्य, अहिंसा और अस्तेय मतलब चोरी न करना और परिग्रह। 24वां जो थे और अंतिम यही थे महावीर स्वामी, जिनका जन्म 540
बीसी में कहाँ हुआ था? तो कुंडलग्राम वैशाली में। बचपन का नाम वर्धमान और माता त्रिशला और पत्नी यशोधरा, पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी, दामाद जमाली। 30 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग लिए थे। कौन? तो महावीर। और अगला टॉपिक है मगध का उत्कर्ष। हर्यक वंश के बारे में बता रहे हैं। इनकी पहली राजधानी राजगृह थी। इसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी। बिंबिसार गौतम बुद्ध का समकालीन था। इसने अंगराज्य पर आक्रमण करके इसे मिला लिया था। इसने कौशल देवी से विवाह किया, जो कौशल के महाराजा प्रसेनजीत की बहन, और उसी से इसे दहेज के रूप में इनको काशी मिला था। इनकी दूसरी पत्नी का नाम चेलना, जो लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। इनका राजवैद्य था, जिसका नाम जिसने जीवक को अवंतिम के राजा का इलाज करने के लिए जो इनको पिलिया हुआ था। बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा की गई, जो मगध का अगला शासक बना। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को बताएंगे।